एकदम से पाई को क्या हुआ? बड़ा अच्छा चल रहा था 0.17 पे, 0.18 पे, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट इसकी हो रही थी। अचानक से ज़मीन के साथ क्यों लगा हुआ है? देखो ना, सर्कुलेशन सप्लाई भी नहीं बढ़ रही, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ी तेज़ी से कम हो रहा है। मार्केट कैप 1.7 मिलियन था, जो कि 1.6 मिलियन हो चुका है। अब फ्यूचर में भी यही दिखाई देता है कि ये जो यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्यों? कब तक? ये पाई के साथ बुरा हाल क्यों हो रहा है? जबकि होना तो ये चाहिए कि आपका बिटकॉइन जो है वो 66,000 से 70,000 पे चला गया है। आपके पास XRP जो है वो स्टिल 1.3 पे है, लेकिन एथेरियम आप देखो, एथेरियम सीधा 1800 से 2100 पे चला गया है। ये चीज़ें बड़ी ही पॉजिटिव हैं। और साथ हम ये भी देखें कि आपका पाई जो बड़े अरसे तक आपके पास मोस्ट विजिटेड करेंसी में टॉप पे रहा था, नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहा था, अब यहाँ पे देखो नंबर 8 पे आ चुका है। एकदम से सब कुछ गिरावट का शिकार क्यों हो गया है? अंदर की बात यह है कि अब पाई के लिए बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वेरी अलार्मिंग कंडीशन इज वेटिंग फॉर पाई कॉइन। इसका मैं आपको कुछ सबूत देने वाला हूं। ये देखिए अब कल क्या होगा। कल 18 मिलियन, जी हाँ 18 मिलियन पाई कॉइन जो है वो अनलॉक होने वाले हैं। 18 मिलियन पाई कॉइन की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे तकरीबन $3 मिलियन बनती है। $3 मिलियन। सिर्फ एक दिन गुजरेगा तब भी 8 मिलियन की अनलॉकिंग होगी। अगले दिन फिर से यहाँ पे 17-18 मिलियन की अनलॉकिंग होने वाली है। फिर यहाँ पे एक दिन गुजरेगा तब भी 9-10 मिलियन की अनलॉकिंग होगी। फिर 9-10 मिलियन की अनलॉक होगी और ठीक 3 दिनों में यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22 मिलियन तक डेली अनलॉक होंगे। तो यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि रोज़ाना एवरेज के लिहाज से 8 मिलियन अनलॉक हो रहे हैं। 8 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तकरीबन 250 मिलियन पाई कॉइन बनते हैं, जो कि अप्रैल के महीने में अनलॉक होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मार्च में जो चल चुका था। मार्च में हमने देखा कि ये पाई 0.29 तक भी गया था। पाई डे के ऊपर लोगों में एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई। पाई 0.29 तक गया। लोगों को लगा कि पाई डे के ऊपर हमें एक बड़ी न्यूज़ सुनाई देखने को मिलेगी। नो डाउट कराकेन के पाई के ऊपर लिस्ट होना ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। कराकेन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो कि पाई को सपोर्ट करने के लिए आया था। पाई अगर कराकेन पे लिस्ट हो गया था तो होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका के लोग दबा के पाई को लेते, अमेरिका के लोग दबा के यहाँ पे एंट्री करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही हुआ जो यूजुअली होता है। 0.29 पे जाने के बाद जिन लोगों को आइडिया था उन्होंने 0.13 से खरीदा, 0.29 पे जाके बेच दिया। 100% से ज़्यादा 116% तक प्रॉफिट कमाया, पैसा जेब में डाला, कल्टी होकर साइड पे बैठ गए। अगर डूबा तो बेचारा आम पाइनियर डूबा था, जिसने इस उम्मीद पे नहीं बेचा कि नहीं यार अब पाई ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है, अब पाई वापस जाना शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी और उस अच्छी न्यूज़ को देखते देखते अब दोबारा से आपका पाई कॉइन 0.29 से वापस 0.18, 17, 16 पे आ चुका है। ये तो हो गया सो हो गया, आइंदा से क्या हो सकता है? तो सॉरी टू से माजर दोस्तों, आइंदा भी हमें कुछ पॉजिटिव साइंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह यह है कि अनलॉकिंग का पूरा पहाड़ पाई का वेट कर रहा है। इतना बड़ा बोझ पाई के ऊपर आने वाला है, इतना बड़ा बोझ आने वाला है कि शायद पाई ने इससे पहले ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं देखी, ऐसा कोई बड़ा कांड यहाँ पे नहीं होने वाला। अब देखो ना दोस्तों, अभी तो बात यह है कि आपके पास ये 2026 चल रहा है, लेकिन दोस्तों 2026 के आखिर में ही यहाँ पे तबाही फैलने वाली है। जी हाँ, ये जो अभी महीना चल रहा है ना अप्रैल का, अप्रैल में तकरीबन 200-250 मिलियन यहाँ पे आने वाले हैं। यही महीना दोबारा से आएगा फरवरी, मार्च और जनवरी 2027 में,
तब भी ऐसा ही होने वाला है। फिर कुछ महीने गुजरेंगे, फिर यहाँ पे आएगा दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब तो तबाही मच जाएगी दोस्तों। तब इससे भी डबल अनलॉकिंग हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एक महीना ऐसा भी आएगा जहाँ पे हमें 450 मिलियन की अनलॉकिंग नजर आएगी, अगर तब तक पाई के पास कोई बड़ी स्टेबिलिटी नहीं होती। जी हाँ, कोई बड़ा यहाँ पे कांड नहीं होता, बड़ी यूटिलाइजेशन नहीं होती, बड़ी एक्सचेंज नहीं होती, बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे नहीं आती। तो अभी जो अप्रैल मई के महीने में हम 30, 35, 14, 13, 17, 21 मिलियन की अनलॉकिंग देखते हैं ना, यही अनलॉकिंग दोस्तों आने वाले महीनों में 72 मिलियन तक जा सकती है, 70 मिलियन तक जा सकती है। 40, 50, 52 मिलियन तो आम सी बात है, 60, 70 मिलियन तो आम सी बात है। तो ज़रा सोचो, अभी अनलॉकिंग बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। लोगों को पता है करना कुछ नहीं पड़ता, इनको दे दो, ये अपने पास रखें, 2-3 साल बाद लौटा के सूद समेत हमें वापस कर देंगे, मज़ा आएगा, करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। सारा दिन माइन करते रहो, सारा दिन माइन करते रहो, साल बाद जाके कुछ पाई बनते हैं। यही पाई हम अनलॉकिंग से भी खरीद सकते हैं, जिसमें मेहनत भी कोई नहीं होती, रिस्क भी कोई नहीं होता। मजबूरी है, पाई को सब कुछ लौटाना पड़ता है। अगर लौटाएगा नहीं तो जो 65 मिलियन की कम्युनिटी है ये इसके साथ रहने वाली नहीं है, ये इसको छोड़ जाएगी। अब यूं करके पाई अपने शिकार में ही खुद ही फंसा हुआ है। पाई ने वहां पे ढाक बेस पे कुछ काम तो किया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में आपको याद है कि एक टाइम था जब बिजली बहुत जाती थी तो वहां पे जनरेटर खरीदे गए थे, जनरेटर समुद्र में रखे गए थे और वो जनरेटर चला के बिजली पैदा की जाती थी। और फिर इस बाद उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमें आईपीपीज़ की मदद लेनी चाहिए। आईपीपीज़ यहाँ पे आ गए और आईपीपीज़ से मुआहदा हुआ कि यार बिजली की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आपके कहने के मुताबिक हम यहाँ पे प्लांट्स लगा लेते हैं, बिजली बनाना शुरू कर देते हैं। अगर बाद में आपने खुद बनाना शुरू कर दी तो जिम्मेदार कौन है? फिर तो आप अपनी बेचोगे, हमारी तो नहीं खरीदोगे। उन्होंने कहा नहीं, आप बनाओ, कम बनाओ, ज़्यादा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम खरीदेंगे आपसे। उन्होंने कहा अगर ना खरीदी तो मुआहदा ये हो गया, जितनी भी बनाओगे हम खरीदेंगे। अब क्या है, लोगों ने सोलर लगवा लिए हैं, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बेहतर हो रही है, लोगों ने सोलर लगवा लिए, ज़रूरत कम हो गई तो दिक्कत ये हुई कंपनी बनाती जाती हैं, ख़रीदने वाला है कोई नहीं, तो मसला ख़राब हो गया। अब कंपनी कहती है हमसे ख़रीदो। उन्होंने कहा ख़रीदने की बात नहीं हुई थी, बनाने की बात हुई थी, जितना बनाओगे हम ले लेंगे। अब वो कंपनीज बना रही हैं, नहीं बना रही, लेने वाले है नहीं, बोझ अवाम के ऊपर उतना ही डाला जा रहा है। यही बात है। तब दोस्तों वहाँ पे थोड़े पायनियर से काम चल जाता था, पायनियर ज़्यादा हो गए, लोगों को आइडिया हो गया, बना बना के उन्होंने स्टेक करना शुरू कर दिया। स्टेक करते करते आप पाई के यहाँ तक सब कुछ आ पहुँचा है। सोचो कभी महीने में आपके पास 60-70 मिलियन की अनलॉकिंग होती थी, अब 20-20 मिलियन की अनलॉकिंग एक दिन में होती है। 200, 250, 300, 400, 450 मिलियन तक की अनलॉकिंग तो मामूल की बात है, दिक्कत ही कोई नहीं। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे अगर ऐसा ही हो गया तो कौन जिम्मेदार है? सब कुछ तो यहाँ पे डूबने वाला है। अगर ऐसा ही डूबा तो 200 पाई कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा। मुझे तो भी डर लग रहा है 2027 में, अगर 2027 में यही प्रेडिक्शन चलती रही तो मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर निकोलस को लोगों के सामने बैठ के जूते खाने पड़ेंगे। किसी चौक में कान पकड़वा के डॉक्टर निकोलस को जूते मारेंगे, अरे बब्वा अगर तू इतने जोगा था नहीं तो तूने शुरू क्यों कर लिया? अगर तेरे अंदर इतना पित्ता नहीं था, मिस मैनेजमेंट थी, स्किलफुल लोगों की टीम नहीं थी, तो तुझे क्या जरूरत थी लोगों को टैप टैप के ऊपर लगाने की? लोगों का टाइम भी बर्बाद हुआ, लोगों का पैसा भी बर्बाद हुआ, लोगों की एक्सपेक्टेशन बर्बाद हुई। फ्यूचर में कोई भी कॉइन आएगा टैप टैप करके माइनिंग से करना शुरू कर देगा। अगर क्लिक टू माइन करेगा लोग कभी उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहना है पहले भी एक पाई आया था इसी तरह चूना लगा के गया है, 90 मिलियन की सप्लाई अपने पास रख के बैठा हुआ था, सब कुछ माल खुद कमाना चाहता था, हमारे ऊपर नजर नहीं करता था। तो ऐसे लोगों के ट्रस्ट के साथ मत खेलो, जो है वही लोगों को दो, ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं वो उनको मिलना चाहिए। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।